बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो आपसी इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ की वजह से मरियम नवाज़ एक तो काम बिगाड़ रही हैं शहबाज शरीफ का, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो हैं, एक तो वो माफ़ी तलाफ़ी वाला जो उनका सिलसिला था वो दोबारा से शुरू हो चुका है और उन्होंने अब ख़ुद अलहदगी इख्तियार कर ली है मरियम नवाज़ से। बल्कि मरियम नवाज़ को एक शट अप कॉल कहा जाए तो वो दी है। माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ क्या की जा रही हैं, इस हवाले से कुछ तफ़सीलात आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरी साइड पर नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं उनकी जानिब से भी अपने खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ प्लान्स जो हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बहरहाल जो हुकूमत की जानिब से ये चीज़ें कही जा रही हैं कि उनको गिरफ़्तार करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से इमरान खान साहब भी तैयार हैं और उनके भी कुछ प्लान्स जो है वो सामने आए हैं। इसकी भी तफ़सील आपके सामने जो है मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, फ़ौज की जानिब से बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम सामने आया है, इसकी तफ़सील भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है कुछ सहाफ़ियों से और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो कही हैं। बहुत सारे सवालात भी उनसे किए गए और उनमें जो सवाल उनकी पसंद का नहीं था उसको वो इधर उधर घुमाते रहे और वाज़ेह जवाब नहीं देते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी दो तीन चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाती हैं। वो दो तीन पॉइंट्स पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे जो है वो बढ़ूँगा। तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की जानिब से जो दो बैरूनी दौरे किए गए थे, जिसमें सऊदी अरब का और यूएई का, ये जो दो दौरे थे जिसको बहुत ज़्यादा उछाला गया कि शायद कोई रिलीफ पैकेज जो है वो इनको मिल गया है। लेकिन शहबाज शरीफ ने जब उनसे सवाल किया गया तो उनका जो जवाब था वो जवाब एक इकरार था कि ये जो दोनों दौरे किए गए हैं, इन दोनों दौरों के अंदर उनको नाकामी हुई है और जो भीख ये मांगने के लिए गए थे वो भीख इनको नहीं मिली और ख़ाली हाथ इनको वापस लौटना पड़ा। शहबाज शरीफ की जानिब से जब ये सवाल किया गया कि इन बैरूनी दौरों से आपको क्या मिला, तो वो कहते हैं कि रातों रात फैसले नहीं हो जाते, वो पाकिस्तान की मदद को आएंगे, वो पाकिस्तान की मदद को आएंगे। वो एक मूवी जो है वो याद आ गई, भारतीय मूवी थी वो करण अर्जुन वाली, जिसमें वो उनकी जो माँ होती है वो कहती है कि मेरे करण अर्जुन जो हैं वो आएंगे और मेरे करण अर्जुन ज़रूर आएंगे। तो ऐसे ही शहबाज शरीफ भी अब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की मदद को आएंगे, ख़ुद कुछ भी नहीं करना लेकिन वो पाकिस्तान की मदद को आएंगे। तो एक चीज़ तो ये कि मिला वहाँ से कुछ भी नहीं है, खाली हाथ लौटना पड़ा और नाकाम दौरे थे ये। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो बड़ी अहम चीज़ उनकी जानिब से कही गई वो ये थी कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं इसको वो कैसे रोकेंगे, ये सवाल उनसे किया गया। तो इस पर उनकी जानिब से दबे लफ्ज़ों में बहुत सारी चीज़ें भी कही गई। उनकी जानिब से ये कहा गया कि राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ये मुझे भी नहीं बताया कि उनका प्लान क्या है, वो इमरान खान साहब को कैसे रोकेंगे। और जब उनसे ये कहा गया कि राना सनाउल्लाह साहब आप ही बता देंगे कैसे रोकेंगे, तो तब भी शहबाज शरीफ ने खुद आगे बढ़कर ये कहा कि अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कैसे रोकेंगे तो वो आपको क्यों बताएंगे कि उनको वो कैसे रोकेंगे। तो बहरहाल इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो इनकी प्लानिंग्स है, गिरफ्तारियां और रास्ते रोकने और केसेस और कुछ चीज़ें तो बहुत सारी सामने आ चुकी हैं, ये प्लानिंग इस वक्त भी इनकी मौजूद है और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, जो बड़ा अहम चीज़ थी, आर्मी चीफ़ की तैनाती से रिलेटेड उन्होंने कोई भी बातचीत जो है वो नहीं की और कहा कि जब मामला आएगा तो तब इस हवाले से चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा। आखिर में नाज़रीन, मरियम नवाज़ का जो मामला है उस मामले के ऊपर उन्होंने जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर जो चीज़ें हैं कुछ बता दी हैं और एक किस्म की माफ़ी अगर कही जाए, वो माफ़ी का जो पैगाम है माफ़ कीजिएगा, माफ़ी का पैगाम भी एक किस्म का इस जुमले के अंदर उन्होंने पहुंचाया है। इसमें एक तो उनकी जानिब से जब वो तकरीर जो जनरल फैज़ साहब के हवाले से मरियम नवाज़ की जानिब से उस तकरीर के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो कही गई, तो उस पर जब पूछा गया तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मरियम को ज़्यादा संजीदा ना लें। एक तो इन्होंने ये कह दिया कि मरियम को संजीदा ना लें, यानी कि वो आउट हो चुकी हैं तमाम तर मामले से। इस मरतबा जो उनकी ये जो लड़ाई थी नवाज़ और शहबाज ग्रुप के अंदर, नून और शीन और मीम, तो ये अब सिर्फ़ और सिर्फ अब मामलात उनकी हद तक ठीक हैं, बाकी मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ वो फ़ारिग हैं।
तो मरियम को संजीदा ना लें। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि मरियम जो कुछ कहती हैं वो ने वो जो चीज़ें कहीं वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है। तो एक और चीज़ भी उन्होंने बावर करा दी कि मरियम नवाज़ मुकम्मल तौर पर आउट हैं, वो जो भी पार्टी पॉलिसी है वो मेरी है और मरियम नवाज़ पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक नहीं चल रही। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज़ जोश ख़िताबत में उन्होंने वो चीज़ें कह दी हैं तो इसलिए उनको इग्नोर कर दिया जाए, यानी कि एक माफ़ीनामा भी था कि चलें ये चीज़ अब होगी या मरियम नवाज़ ने कही है लेकिन हम माफ़ी मांगते हैं। जिस तरीके से पहले इमरान खान साहब जो कहते हैं कि बूट पॉलिश और वो सारी चीज़ें, तो एक किस्म का ये भी उनकी जानिब से कह दिया गया कि माफ़ी भी मांग ली और कहा कि उसको संजीदा भी ना लें और पार्टी की जो पॉलिसी और सारे जो मामलात हैं वो जो मैं कहूँगा वही चलेंगे। तो ये नाज़रीन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर कही। मज़ीद बहुत सारी बातें वो कहते रहे लेकिन जो अहम क्रक्स था वो मैंने आपके सामने रख दिया कि उनकी जानिब से क्या कहा गया। कोई 2 घंटे के करीब ये जो मुलाकात थी उनकी रही। दूसरी साइड पर नाज़रीन मरियम नवाज़ की जानिब से ये जब चीज़ें सामने आई, तकरीर सामने आई, तो उसके बाद नाज़रीन हमने कल जो DGISPR हैं उनकी जानिब से एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। और 2-3 चीज़ें मैं उसकी भी सामने आपको रख देता हूँ कि किस तरीके से फ़ौज मुखालिफ जो चीज़ें की जा रही हैं उन तमाम तर चीज़ों को उड़ा कर रख दिया गया, ख़ासतौर पर जो मरियम नवाज़ की जानिब से किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज या इसकी क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश की गई है। ये जो अमल है ये एक इंतहाई नुकसानदा अमल है और फ़ौज तौक़ा करती है कि सब कानून की पासदारी करें और फ़ौज को सियासत से दूर रखें। ये जो लाइन है नाज़रीन कि सब कानून की पासदारी करें और फ़ौज को सियासत से दूर रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सख्त, वाज़ेह, दो टोक जो पैगाम है फ़ौज की जानिब से वो पहुंचा दिया गया है कि चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी साइड पर शहबाज शरीफ ने भी बयान दिया है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो उन्होंने तकरीर की एबटाबाद जलसे में जिसमें सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र के हवाले से, तो उसके ऊपर वो रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। अब इमरान खान साहब ने तो कोई नाम ही नहीं लिया किसी का, तो आप जो है वो इन नामों से क्या नतीजा अख़ज़ करने के बाद कह रहे हैं कि मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। और दूसरी तरफ जहाँ पर मरियम नवाज़ बड़े वाज़ेह अंदाज़ के अंदर इनडायरेक्ट जो चीज़ें कह रही हैं, आपके अपने जो भाई नवाज़ शरीफ है वो क्या कहते रहे हैं या कुछ आप समझ लें कि आपके अपने जो सहाफ़ी है वो क्या कुछ कह रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करना, खाली इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ करना। तो यहाँ से आप देख लें कि इस वक्त जो हुकूमत है वो किस कदर अपने जो हवास है वो खो चुकी है और घबराहट का शिकार वो हो चुकी है कि इस तरह की वो चीज़ें करके, खैर इनसे नुकसान तो उन्हीं को होना है, अभी तक जो चीज़ें की हैं नुकसान उन्हीं को हुआ है और आगे भी अगर वो कोई इस तरह के स्टेप्स करेंगे तो नुकसान उन्हीं को ही होगा। इमरान खान साहब ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। एक तो 12 जोन्स और जलसे वगैरह से मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर जो गिरफ्तारियाँ कारकुनों की और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या बनी गाला में नज़रबंद करने के हवाले से मामलात हैं, तो इसके ऊपर भी प्लान रेडी है। अगर इस तरह की कोई चीज़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ की गई तो अव्वल तो वो उनको बनी गाला में नहीं मिलेंगे क्योंकि लॉन्ग मार्च का आगाज़ जो है वो किसी और शहर से किया जाना है। तो इस हवाले से भी प्लानिंग और तैयारी मुकम्मल है। खिलाड़ियों के इमरान खान साहब अपने रेडी कर रहे हैं, तो इसलिए ये जितने भी हुकूमती प्लान हैं इनके अगेंस्ट ABCD सारे प्लान इमरान खान साहब के रेडी हैं और अगर इस तरह की कोई चीज़ की गई तो उसके अगेंस्ट जो प्लान्स होंगे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इनको अगेन हुकूमत को मुँह की खानी पड़ेगी। आखिर में नाज़रीन जाते हुए जावेद चौधरी साहब और मोहम्मद मालिक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक बड़ा अहम जुमला जो है वो कहा है जिसके बाद बहुत सारी जो सिचुएशन है वो वाज़ेह होती हुई भी नज़र आ रही है और बहुत सारे सवालात भी इसके ऊपर उठ रहे हैं। वो मैं लाइन आपके सामने रखता हूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि जब ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया या हुकूमत आई तो उस वक्त इनके साथ एक मुआहदा हुआ कि जो हुकूमत है वो आप संभालेंगे और इमरान खान को हम संभालेंगे। और ये उनसे कहा, ज़ाहिर सी बात है जिनसे ये मुआहदा हुआ। और इसमें ये चीज़ किसने कही, किसको कहा गया कि इमरान खान साहब को आप संभालेंगे, इसमें रियासत और एस्टेब्लिशमेंट का नाम जो है वो लिया गया। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है जो उनकी जानिब से कही गई है और बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी उठा रही है। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।